माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मौसीकडे गेले. तभी मेरा ध्यान मेरे बाजू में जो मौसी बैठी थी उनके तरफ गया. त्यांच्या मांडीवर बसलेले छोटेसे बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हंसले. उनके गोदी में जो छोटा सा बच्चा था वो मेरे तरफ देख के हंसा. कैसे हंसा? खुदकन मीन्स जैसे गालों में जब हंसते हैं ना तो वैसे उसको क्या बोला जाता है बेटा? खुदकन. मी बाळाला मांडीवर घेतले. वो क्या बता रहे कि जो बच्चा था उसको मैंने अपने गोदी में लिया. ते खिडकीतून पडणारी झाडे टुक-टुक पाहू लगले. तो वो बता रहे कि जैसे ही मैंने वो बच्चे को गोदी में लिया, क्योंकि मैं विंडो के पास था, तो वो जो बच्चा था वो बाहर में जो पेड़ दिख रहे थे उसको कैसे देख रहा था? टुकुर टुकुर. पाहता पाहता ते गाढ झोपले और देखते देखते वो बच्चा सो गया. ओके बेटा. स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आला होता और स्टेशन पे बैलबंडी लेकर कौन आया था? मामा. रीमा ने पड़त पड़त मामाला गाठले और रीमा दौड़ते हुए गई और मामा को मिठी मारी उसने, गले लगी. आम्ही बैलगाडीत बसलो और हम कहाँ पे बैठ गए बेटा? बैलगाडी में. बैलाच्या गळ्यातील घुंगूरमाळा खुडखुड वाजत होत्या और जो बैलगाड़ी थी उसके साथ बैल भी थे. तो बैल के गले में जो घुंगूरमाल थी वो कैसे बज रही थी बेटा? उसका साउंड कैसा था? खुडखुड. बैलगाडीच्या चाकांचा खडखड आवाज और जो बैलगाडी के जो चक्के थे उसकी आवाज कैसी थी बेटा? खडखड. तालात येत होता. आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो और फिर हम कौन से रास्ते से जा रहे थे? घर के. जिधर हमारे मामा का घर था हम वहाँ जा रहे थे. तोवर सायंकाळची वेळ झाली होती. तब तक शाम हो चुकी थी. पानांची सडसड. जो पत्ते थे उनका साउंड कैसे आ रहा था? सडसड. नदीच्या पाण्याची खडखड और नदी में जो पानी था उसका साउंड खडखड ऐकू येऊ लागली. झाडीतील पक्ष्याची किलबिल और वहाँ पे बहुत सारे झाड़ थे, पौधे थे, पेड़ थे, तो उसकी वजह से उसका साउंड कैसे उसके अंदर कौन थे? पक्षी थे. तो पक्षी की साउंड कैसे आ रही थी? किलबिल. शेतात चरणाऱ्या गायीचे हंबरणे और जो खेत में जो गाय चारा खा रहे थे उनका साउंड कैसे आ रहा था? हंबरने. वो भी चिल्ला रहे थे. बकऱ्यांचे बेबे और जो बकरी थी उनका साउंड बेबे. हे सारे वातावरणात मिसळून गेले होते. वो बता रहे कि सबकी आवाज़ पूरे वातावरण में पूरी घूम गई थी, पूरी मिल गई थी. शेतातली पिके वाऱ्यावर मंद मंद डोलत होती. मन आनंदाने थोई थोई नाचत होते. वो बता रहे कि खेत में जो अनाज था वो हवा की वजह से धीरे धीरे डोल रहा था और इसी की वजह से हमारे जो मन है वह कैसे आनंद से, खुशी से थोई थोई मतलब जगह पर ही नाच रहे थे, डांस कर रहे थे. घरी येताच तोंडभर हसून मामी ने आमचे स्वागत केले. जैसे हम घर में आए तो मामी ने हंसकर हमारा स्वागत किया. मामाची मुले राजू और चिमी आमचीच वाट पाहत होते और मामा के जो बच्चे राजू और चिमी है हमारी राह देख रहे थे. आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो. हम एक दूसरे के गले प्यार से लगे. आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत आमच्या जवळ आली और हमारी जो नानी थी वो धीरे धीरे चलते चलते लकड़ी जमीन को लगाते लगाते हमारे पास आई. आम्ही आजीला बिलगलो. हम अपने आजी के गले मिले. तिने आम्हाला जवळ घेतले. उसने हमें उसके पास लिया. आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हात फिरवला. उसने हमारे नानी ने हमारे सिर पे से हमारे मुंह पे से हाथ फेरा. तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूप प्रेमळ आणि बोलका होता. उसके हाथ का जो स्पर्श था वो कैसा था? ट्रम्बलिंग. मतलब उसके हाथ जो थे वो कपकपा रहे थे लेकिन कुछ कह रहे थे. आम्हाला खूप गहीवरून आले. म्हणजे हमें बहुत हमारी आंखों में आंसू आ गए और हमें अलग ही फील हुआ. दुसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल. विहिरीवर पोहायला जाणे, शेतात बागडणे, आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, पाळाचा आंबा तोडून खाणे, बैलगाडीतून मामाबरोबर फेरफटका मारणे, आज शेतावर तर उद्या आमराईत मामाबरोबर फिरायला जाणे. रोज मजाच मजा. वो बता रहे कि दूसरे दिन से हम सिर्फ मस्ती कर रहे थे. धमाल मीन्स मस्ती. हम कुएं पे जाते थे, नदी पे जाते थे स्विमिंग करने के लिए, खेत में जाते थे जंप करने के लिए और हम आम के पेड़ पे चढ़ के कैरियाँ खाते थे और उसके बाद जो पका हुआ आम रहता था उसको तोड़ के भी हम खाते थे. फिर हम बैलगाड़ी में बैठ के इधर उधर चक्कर मारते थे. आज इस खेत में तो तब कल दूसरे खेत मतलब जहाँ आमों का बाग रहता था वहाँ हम जाते थे और हमारी डेली कैसी थी? मज़ा ही मज़ा थी. आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नाही. आम्ही परत गावी आलो और हमारी छुट्टियाँ कब ख़त्म हुई हमें कुछ समझ में ही नहीं आया और हम अपने गांव आ गए.